हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है नीट 2025 का। दो स्टेटमेंट आपको गिवन है। स्टेटमेंट वन को हम रीड करते हैं। पैरामैग्नेटिज्म इज कंसीडर्ड एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। अब आपको ये ऑप्शंस पढ़ के हो सकता है कि लग रहा होगा कि यार ये क्या चीज आ गई, या फिर किसी को लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत ही आसान है, पढ़ा हुआ है। बिकॉज ये बात एनसीईआरटी में डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में लिखी हुई है। उसका इमेज भी मैं आपके लिए लेके आया हूं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। अगर आपने ये बात को बहुत अच्छे से पढ़ के ध्यान रखा तो आपको स्टेटमेंट वन रीड करते ही फील हो जाएगा कि ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। बोलो, क्लियर हो गया? स्टेटमेंट सेकंड की हम बात करते हैं। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अ Cr+2, जिसका एटॉमिक नंबर भी दिया है 24। बहुत मजेदार चीज है, इसको सॉल्व करते। Cr आपको पता है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। ऑर्गन में हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। 4s1 3d5 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक्चुअली ये 4s2 3d4 होना चाहिए था। एक्सेप्शन है, 4s का एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है? d4 में, दैट इज d5 हो जाता है। अब आपको दिया है Cr+2, मतलब दो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से निकालने पड़ेंगे। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे 4s1 से, और एक इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे कहां से? d5 से। तो Cr+2 का कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑर्गन 3d4। अब 3d4 में अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करें तो 5 ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन अगर आप फिल करेंगे तो आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं 4। दैट इज, आपको Cr+2 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर मिल चुका है कितना? 4। क्वेश्चंस ने बोला है इज द सेम एज दैट ऑफ Nd+3 आयन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 60। अब आपको ये टेंशन आ गया होगा कि यार एटॉमिक नंबर 60 का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें। तो समझदारी वाली बात ये थी बेटा कि आपको क्लास में बहुत बार हम लोगों ने बताया है कि बेसिक आपके दिमाग में पीरियोडिक टेबल होती है, उसका इमेज आपके दिमाग में है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं। कैसे लिखना था फिर से मैं आपको इमेजिनेशन करवाता हूं। आप फील लेके आइए। एटॉमिक नंबर आपका 60 है। 60 अगर आप देखोगे तो आपके पास ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। बिकॉज 57 आपका जो एलिमेंट होता है वो होता है लेंथेनम। अब लेंथेनम के बाद वाले जो 14 एलिमेंट होंगे वो सारे आपके पास कौन से होंगे बेटा? वो होंगे सब एफ ब्लॉक के, मतलब लेंथेनम सीरीज के। तो लेंथेनम सीरीज में आप देखेंगे 57 का अगर मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे जिनोन। आपको पता होगा कि जिनोन का एटॉमिक नंबर होता है 54। 54 मतलब आपका फिफ्थ पीरियड हो चुका है खत्म। थोड़ा सा इमेजिनेशन करिए, फिफ्थ पीरियड आपका खत्म हो गया है, सिक्स पीरियड पे आप स्टार्ट करने वाले हैं, और जब भी आप पीरियड में स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले एस ब्लॉक आएगा, और एस ब्लॉक के दो ग्रुप आएंगे। तो आप 54 के बाद +2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 6s2। कितने इलेक्ट्रॉन आप भर चुके हैं? 56। कहां पहुंचना था आपको? 60 पर। कहां पहुंचना था? 60 पर। ध्यान से सुनिएगा, अभी तक कॉन्फ़िगरेशन आ गया जेनॉन 6s2। अब आपको पता है कि भैया जो लेंथेनम है वो तो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और लेंथेनम जो होता है वो आपका प्रेजेंट होता है कहां पर? स्कूटर, यामा, लाओ, एसी, ऐसा आपको याद कराया था। ये सीरीज होती है 3D, ये सीरीज होती है 4D, ये सीरीज होती है 5D, और ये सीरीज होती है 6D। दैट इज लेंथेनम आपका जो एलिमेंट है वो 5D सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट। आ गई बात समझ में? तो लेंथेनम के लिए आप क्या लिखोगे? अगर ये एस में 6s2 चल रहा है तो लेंथेनम 5D सीरीज है, तो आपको एक्सपेक्टेड है कि 6s2 के बाद 5D1 आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्लियर हो गया? तो 54+2 56 +1 आपका हो गया 57। अब 5D1 के बाद आपको पता है कि एफ सीरीज चालू होगी तो वहां पे 4f चलेगा। 57 तक आप पहुंच गए हैं, आपको पहुंचना है 60 तक। 58, 59, 60, तीन एलिमेंट अगर आप एफ में फिल कर दें तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है एटॉमिक नंबर 60 का। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि यह भी आपका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहां पे भी 5D का एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है कहां पर? 4f3 में। दैट इज फाइनली इसका जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है जिनोन 6s2 4f4। मतलब 5D में कितने इलेक्ट्रॉन यहां पे होते हैं बेटा? 0 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं 5D में? 0 इलेक्ट्रॉन। बहुत ही बढ़िया सवाल था।
एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, ये याद था तो आप अटेम्प्ट कर पाए होंगे, अदरवाइज ये चीजें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उस कंडीशन पे टफ है। आगे बात समझ में, समझते हैं आगे। 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं, बाकी तो कॉन्सेप्ट इजी है। आउटर मोस्ट शेल से पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फाइनली आपके पास बचेगा ज़ीनॉन 4f3। अगर आप f में देखें तो f में हमारे पास टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7 ऑर्बिटल, 5 यहाँ पे बने हुए हैं, 2 ऑर्बिटल्स को हम और ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास हो गए 7 ऑर्बिटल। 7 ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं हमको? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तीनों के तीनों आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल चुके हैं कितने? 3। बोलो बात समझ में आ गई? इसका मतलब अब ये स्टेटमेंट आप पढ़ के देखेंगे तो ये आपको फॉल्स लगेगा, बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Cr+2 में थे 4 और Nd+3 में है 3, जो एग्जैक्टली सेम तो नहीं है। आगे बात समझ में, तो ये कौन सा स्टेटमेंट होगा? फॉल्स। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ट्रू स्टेटमेंट है और सेकंड स्टेटमेंट आपका हो गया फॉल्स। तो आप क्या टिक करोगे? स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स, दैट इज फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हो गया बेटा? थैंक यू।